गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जीआरएससी, इस टॉपिक पर आप व्यूअर्स की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी। जीआरएससी में आखिर हुआ क्या है? कंपनी ने 28 अप्रैल अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अनाउंस किए। अब मार्केट एक्सपर्ट्स की यहाँ पर जो रेटिंग है, एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग, इन्होंने यहाँ पर बाइंग की रेटिंग दी है जीआरएससी में, डिस्पाइट इसके कि स्टॉक में पिछले दो सेशन में स्पेशली रिजल्ट्स के बाद गिरावट देखने को मिली है। अब ये गिरावट के पीछे रीजंस क्यों है? मार्केट एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर बाइंग की रेटिंग अभी भी दे रखी है। अगर आप कोचिन शिपयार्ड में भी जानना चाहते हो तो एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने यहाँ पर होल्ड की रेटिंग दी है। अडानी ग्रीन एनर्जी में ऐड की रेटिंग दे रखी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने टारगेट दिया हुआ 1315 का। ऑल्दो जीआरएससी में एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने कोई टारगेट यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, जस्ट बाइंग की रेटिंग यहाँ पर रखी हुई है। अब आते हैं कि स्टॉक पर गिरावट क्यों देखने को मिली। पहला रीजन हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है इस कंपनी के अंदर, क्योंकि 84.5 का एमएफआई आपका लास्ट सेशन में इंडिकेट कर रहा है। ऑल्दो अभी जिस प्राइस से ये गिरा है वहां पर इसका एमएफआई 95 के आसपास रहा होगा, मतलब कि टेक्निकली ओवरबोट जहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। और अभी इसका करेक्शन के बाद में 84.5 पर एमएफआई है, 65.3 पर आरएसआई है। ये हो गए टेक्निकल्स। अब आते हैं इसके रिजल्ट्स के ऊपर। रिजल्ट्स आप में से कई सारे लोग जानते होंगे कंपनी ने क्या दिया है, क्योंकि 28 अप्रैल को कंपनी ने रिजल्ट्स अनाउंस करे थे। डिविडेंड भी कंपनी ने दिया हुआ है। अब यहां पर देखते हैं एक बार रिजल्ट्स कंपनी ने एक्चुअल में क्या दिए हैं। कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज, पहली चीज आप यहां पर नोट करना कि कंपनी ने एक बेंचमार्क क्रिएट करा है 2119 करोड़ का। यानी कि इस नंबर से हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं? अभी जो कंपनी ने क्वार्टर दिया है एक नया बेंचमार्क है रेवेन्यू नंबर्स के अंदर, लेकिन जो ग्रोथ परसेंटेज है वो कंपनी का 49% से गिर करके 29% पर आया है। यानी कि 20% से ज्यादा का ड्रॉप कंपनी के ग्रोथ परसेंटेज पर है, जो कि एनुअल बेसिस पर काउंट होता है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने 29% का ग्रोथ दिया है, बट वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 20% से ज्यादा गिर जाता है। लेकिन इस नंबर को देखते हुए हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि जून क्वार्टर में कंपनी 50% तक का रिवेन्यू ग्रोथ दे सकती है, क्योंकि कंपनी का ये बेंचमार्क कंटिन्यू होगा। मान लो 2200 करोड़ भी कंपनी अगर देकर के आती है तो भी कंपनी आराम से 50% के ऊपर का ग्रोथ निकाल करके देगी। यानी कि जून क्वार्टर से ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन यहां पर हाई चल चुकी है कंपनी से। अब आते हैं इसके प्रॉफिट ग्रोथ पर। तो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिया है 24% का, जो कि दिसंबर में 74% का। यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी को 50% की कमी देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो एट दी एंड कंपनी के ये नंबर जो है वो फीके पड़ जाते हैं। ऑल्दो दोनों ही नंबर्स प्रॉफिट्स पर भी कंपनी ने बेंचमार्क दिया है, 303 करोड़ का प्रॉफिट है। दोनों ही नंबर रिवेन्यू भी प्रॉफिट भी बेंचमार्क है, लेकिन ग्रोथ परसेंटेज उतना कंपनी नहीं दे पाई है, जिस वजह से पिछले दो सेशन गिरावट देखने को मिली। वेयर आज कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर का डाटा भी पब्लिश करा है यहाँ पे, जहां कंपनी का मार्च 26 का रिवेन्यू 37.95% का ग्रोथ पर है इन कंपैरिजन विद मार्च 25। 7002 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट करा। अगर आप इस कंपनी को फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि कंपनी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है पिछले 6-5 सालों के अंदर। साल 2021 से लेकर के साल 2026 के अंदर कंपनी 1141 से 7000 करोड़ के रेवेन्यू पर खड़ी है। तो कंपनी ने एक्सेप्शनली ग्रोथ किया है अपने बिजनेस के अंदर, ये एक अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये फिगर्स काफी बढ़िया नजर आते हैं। वेयर जब आप शॉर्ट टर्म की बात करते हो तो यस, आपको वहां पर ये ग्रोथ देखना जरूरी होता है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में आपको करेक्शन देखने को मिल जाती है, जो कि आपको नजर भी आई इस कंपनी के अंदर। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके जीआरएससी लिमिटेड के चार्ट पैटर्न के ऊपर। ठीक है, पहले हम ना डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। यहां पर आप लोगों को नजर आएगा कि जिस प्राइस पर 2930 के आसपास इस स्टॉक के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट बेस नजर आएगा। ऑल्दो इस बेस को हम मिड बेस की तरह भी मार्क यहां पर कर सकते हैं। रीजन क्या है? आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, ऊपर की टेल प्रॉपर सेलर को इंडिकेट करती है और अगले सेशन फिर से आपका स्टॉक ड्रॉप कर जाता है 2930 पे, वही पॉइंट जहां से पहले भी स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली है। तो इसी वजह से जब आप ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हो तो जो आपके पुराने रिजेक्शन होते हैं वो बन जाते हैं आपके बेस। यानी कि कमिंग सेशंस के अंदर अगर आपका स्टॉक 2930 पर कंसोलिडेट करने में कामयाब हो जाता है तो हमारे पास चांसेस हैं
कि आपको और गिरावट देखने को ना मिले। 2930 के नीचे शायद आपको गिरावट देखने को ना मिले। अगर अपने रिजेक्शन पर ये स्टॉक बेस बनाने में कामयाब हो जाता है तो उस पॉइंट पर आपके टेक्निकल्स भी करेक्ट हो जाएंगे, जो कि जरूरत है। और अच्छी चीज ये है कि 2930 के बहुत करीब 2886 पर 2886 पर ही आपका 7 EMA भी है। और अगर हम इस पूरे रेंज को यहां पर मार्क करेंगे तो आप लोग को नजर आएगा 2820 से लेकर के 2930, ये इस रेंज के अंदर स्टॉक का इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन है। यानी कि अगर इस जोन में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक साइडवेज चल जाता है तो जिन्होंने यहां पर एंट्री करी है फॉर एग्जांपल लोअर लेवल्स पर जैसे 2000 या फिर 2100 या 2200 के करीब, अगर इस जोन पर कंसोलिडेट करता तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने यहां एंट्री कर रखी है वो स्टिल अपनी होल्डिंग को होल्ड करने के लिए सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। वेयर आज कोई भी गिरावट इस साइडवेज पैटर्न के अगर नीचे ड्रॉप करती है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट क्रूशियल बेस लाइन कहां पर क्रिएट हो रहा है। तो अगर हम इस पूरे चार्ट में देखेंगे तो आप लोग को ये वाली रेंज नजर आएगी 2520 के पास में, जो कि इसका एक क्रूशियल बेस है आपके GRSE लिमिटेड का। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, आपका यहां पर 2930 इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, यानी कि इस ट्रेंड पर ही अगर स्टॉक बनता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिलेगी, मतलब कि इन्वेस्टर स्टिल एंटर्ड रहेंगे। उस कंडीशन पर स्टॉक आपका साइडवेज चलेगा। ये एक ऑप्टिमिज्म देगा कि आपको वापस से पॉसिबिलिटी है एक फर्दर और ब्रेकआउट देने की। लेकिन कोई भी करेक्शन 2886 से लेकर के 2820 के नीचे अगर बनती है, जो कि इसका इंपॉर्टेंट साइडवेज पैटर्न है, सॉरी ये 2886 जो है ये आपका 7 EMA का है, आपका कंसोलिडेशन 2930 2820 के बीच का है। कोई भी कंसोलिडेशन अगर इस रेंज के अंदर बनता है तो ये एक ऑप्टिमिज्म देता है ब्रेकआउट के लिए, लेकिन इसके नीचे कोई भी करेक्शन आपको इंडिकेट करती है कि हमें 2520 का लेवल देखने को मिल सकता है। ऑल्दो ये कंसोलिडेशन टूटेगा तभी जब मार्केट के अंदर आपको वापस से बेरिश सेंटिमेंट्स नजर आएंगे, जो कि यूएस और ईरान की वजह से देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लास्ट कैंडल को, पिछले 2 सेशन की जो कैंडल आई है रिजल्ट्स के साथ में, 28 अप्रैल कंपनी रिजल्ट्स अनाउंस किए, 29 अप्रैल शेयर काफी ज्यादा बढ़ा भी, लेकिन उसी सेशन के अंदर 30 मिनट टाइम फ्रेम की ये कैंडल है, पहले के 1 घंटे के अंदर ही रिटर्न मिला, उसके बाद पूरा सेशन स्टॉक आपको डाउन ही देखने को मिला। उसके बाद अगले सेशन 30 अप्रैल स्टॉक ने गैप डाउन ओपनिंग करी और दिन के आखिर में जाकर के 7 EMA के नीचे क्लोज हो गया। ऑल्दो अच्छी चीज ये थी कि दिन के आखिर की 30 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल आपकी 2946 के पास क्लोज हुई थी, जो कि बाहर लेकर के चल रही थी। यानी कि अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मंडे के दिन की पॉसिबिलिटी है कि हमें लगभग 3000 के आसपास का प्राइस देखने को मिले GRSE में मंडे के दिन 30 मिनट टाइम फ्रेम की लास्ट कैंडल के अकॉर्डिंग। सो ये था आज के दिन का आपका वीडियो GRSE लिमिटेड। आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, सब्सक्राइब जरूर करना और बाकी के टॉपिक देखना मत भूलना। मिलता अगले वीडियो में।